महागठबंधन में पीएम का चेहरा किसे देखते हैं दावेदारी के तौर पर? प्रियंका गांधी को अगर घोषणा कर दे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तो हमको लगता है कि एक तरफा इंडिया गठबंधन की तरफ वोट आ जाएगा प्रियंका गांधी को कि आप अगर किसी लोकसभा से लड़ेंगे तो आपको हम लोग तो सपोर्ट करेंगे ही, हम आज ही लोकसभा से लड़ने के लिए मैं वापस लेता हूं नाम। वापस ले लेंगे? हाँ, वापस ले लेंगे और प्रियंका गांधी का मदद करेंगे, जिताएंगे। दिन रात उन्हीं में लग जाना? हाँ एकदम, वो खाली नॉमिनेशन करके चले जाए, जीत सुनिश्चित करने के लिए हम लोग करवा देंगे इंशाल्लाह। और अगर नहीं जीती तो राजनीतिक से इस्तीफा दे देंगे, नहीं करेंगे राजनीति का। महागठबंधन में पीएम का चेहरा किसे देखते हैं दावेदारी के तौर पर? इंडिया गठबंधन जो है जी, इसमें हमने मांग किया है अपना फेसबुक आईडी से कि प्रियंका गांधी को अगर घोषणा कर दे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तो हमको लगता है कि एक तरफा इंडिया गठबंधन की तरफ वोट आ जाएगा, मेरा मांग है। और रहा सवाल इंडिया गठबंधन तय करेगा कि कौन कैंडिडेट होगा, तो हमारा मांग है कि प्रियंका गांधी को घोषणा किया जाए और उसमें प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी का शकल सूरत छवि नजर आता है। हमारे नेता प्रियंका गांधी को कि आप अगर किसी लोकसभा से लड़ेंगे तो आपको हम लोग तो सपोर्ट करेंगे ही, हम आज ही लोकसभा से लड़ने के लिए मैं वापस लेता हूं नाम। वापस ले लेंगे? हाँ, वापस ले लेंगे और प्रियंका गांधी का मदद करेंगे, जिताएंगे। दिन रात उन्हीं में लग जाना? हाँ एकदम, वो खाली नॉमिनेशन करके चले जाए, जीत सुनिश्चित करने के लिए हम लोग करवा देंगे इंशाल्लाह। और अगर नहीं जीती तो राजनीतिक से इस्तीफा दे देंगे, नहीं करेंगे राजनीति का। बहुत बड़ी बात आपने कह दी, एक अच्छा नेता होने के नाते आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। चलिए सर, अब मैं आपका रिपोर्ट कार्ड जानना चाहूंगी कि आपने 20 साल में जनता के लिए कौन से ऐसे काम किए जो जनता आपके लिए दीवानी है? देखिए, ये पर गिरा कर कुछ बताएं आप। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं चाहूंगा आपसे कि आप जनता से पूछिए कि एमएलए तौसीफ आलम साहब क्या किया। अगर जनता कहेगा कि वो कुछ नहीं किया तो मैं उसमें भी स्वीकार करूंगा। अगर जनता कहेगा कि नहीं हमारा नेता वही अच्छा है और उन्होंने ही काम किया है तो उसमें भी स्वीकार करूंगा। और मैं आपको पहले भी कहा कि बहादुरगंज विधानसभा के जितने भी लोग हैं उन लोगों का अगर मैं जिंदगी भर गुलामी करूं तो कम होगा। आगे जिताए या हराए उससे हमको माने नहीं रखता है। जितना हमको किया है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार एमएलए बनाया है, निर्दलीय एमएलए बनाया है, इसीलिए मैं उन लोगों का जिंदगी भर अगर गुलामी करूं तो कम होगा। और सर, अगर चुनावी मुद्दे के तौर पर देखा जाए, चुनावी मुद्दा अपने किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की मैं बात करूं, क्या है? सिर्फ और सिर्फ एएमयू, सिर्फ और सिर्फ सुरजापुरी बिरादर को एनेक्सर 1 में शामिल करना और सिर्फ किशनगंज में एक बड़ा हॉस्पिटल हो जाए, और इससे बड़ा कुछ नहीं इशू है। अगर मुझे मौका मिलता है, मैं अगर लोकसभा जीतूंगा और अल्लाह ने मुझे मौका दिया अगर लोकसभा में लड़ने का, तो अगर मुझे यहाँ लोकसभा के लोग अगर हमको जिताने का काम किया तो कुछ करूं या ना करूं, ये एमयू में पैसा दिलाऊंगा और सुरजापुरी बिरादर को एनेक्सर 1 में शामिल कराऊंगा और किशनगंज में एक बड़ा हॉस्पिटल दिलाऊंगा। अगर नहीं कर पाया तो मैं दोबारा वोट मांगने के लिए पब्लिक के पास नहीं जाऊंगा। नहीं जाएंगे? संन्यास ले लेंगे राजनीति से? नहीं जाऊंगा। चलिए, अगर टिकट आपको महागठबंधन की तरफ से दी जाती है तो आपके मैनिफेस्टो में जनता के लिए सबसे पहले नंबर पर क्या होगा? पहला तो एएमयू होगा, दूसरा एनेक्सर 1 में लाया जाए सुरजापुरी बिरादरी को, वो होगा। तीसरा हॉस्पिटल किशनगंज में बड़ा होगा, वो होगा। और ग्रामीण जो काम है, जो छोटे छोटे पुल हैं, जो रोड हैं, और खास करके जो हमारे यहाँ के पूर्व सांसद जनाब तस्लीमुद्दीन साहब महानंदा बेसिन का काम आगे बढ़ाया था, उस काम को मैं पूरा कराऊंगा। उससे क्या होगा कि जो हमारे क्षेत्र में नदी कटाव होता है, गांव का गांव काट के लेके चले आता है, महानंदा बेसिन बन जाने से हमारा गांव का गांव कटना बंद हो जाएगा। और यहाँ मौसम में अभी बदलाव हुआ है, किसान के लिए काम करने के लिए कुछ है नहीं। मतलब पानी होगा तो आपको रोपा रोपनी होता है, पानी नहीं होगा तो क्या कहते हैं, सुखाड़ हो जाता है, तो किसान के पास पैसा नहीं है जो आपका रोपा रुपए, पानी पटा करके रोपा रुपए। तो मैं किसान का पहला काम करूंगा, उसके बाद रोड घाट और नदी कटाव जो है उसका काम करूंगा। और सबसे बड़ा काम जो है, आज जो हमारे लोकसभा क्षेत्र में आप थाना में चले जाता है कोई पब्लिक, उसको इज्जत नहीं मिलता है, ब्लॉक में चले जाता है वहां इज्जत नहीं मिलता है,
अंचल में जाता है वहां इज्जत नहीं मिलता है, रजिस्ट्री ऑफिस में आपका कोई भी मोटरसाइकिल रसीद काटने के लिए जाइए, पैसा दीजिए तो आपका पेपर सही है, पैसा नहीं दीजिएगा तो उसमें अस्वीकृत लिखा हुआ आपको पेपर थमा दिया जाता है। तो ये सब भ्रष्टाचारी है, ओपन भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारी को मिटाना यही लक्ष्य रहेगा। रिश्वतखोरी है यहाँ भी, भ्रष्टाचारी है, इसमें कोई शक नहीं है। पदाधिकारी जो छोटे छोटे पदाधिकारी है, कर्मचारी एक भी मोटरसाइकिल रसीद बगैर पैसा का नहीं काटता है। कोई भी थाना हो बगैर पैसा का एफआईआर नहीं होता है। कोई भी आप चले जाइए ऑफिस, बगैर पैसा का काम नहीं होता है। तो अब ये भ्रष्टाचारी ने तो क्या है। आज बिजली का ले लीजिए, हम सरकार में हैं, शर्म लगता है हमको सरकार का खिलाफ बोलने के लिए। यहाँ का जो पदाधिकारी है बिजली के लिए हाहाकार है। 10-10 घंटा बिजली गायब रहता है। हमारा टेढ़ाघाट मेरा विधानसभा में पड़ता है, 10-10 घंटा तक बिजली गायब रहता है। तो पूरे मिला जुला करके पूरे लोकसभा में बिजली का स्थिति ठीक नहीं है। चाहेंगे, अल्लाह ने मौका दिया तो बिजली तो सुविधा ही देंगे। यहाँ के जो भ्रष्टाचारी पदाधिकारी है चाहे तो वो यहाँ से भाग जाएंगे या फिर वो अपने आप को सुधार लेंगे। चलिए, दूसरा सवाल होगा सर आपसे कि अगर आपको महागठबंधन की तरफ से टिकट नहीं मिलती है तो भी क्या ताल ठोकने के लिए मैदान में उतरेंगे आप? नहीं, फिलहाल तो वो सोच नहीं है जी। अगर मुझे महागठबंधन एनडीए में अगर टिकट नहीं मिला तो मुझे आगे कोई सोच नहीं है। लेकिन फिर हम जनता से मशवरा करेंगे। जनता अगर फिर कोई मशवरा देगा तो फिर हम कदम उठाएंगे। अगर जनता ने कहा कि नहीं आप निर्दलीय से मैदान में उतरिए? नहीं, निर्दलीय तो संभव नहीं है, लेकिन जनता का हम सम्मान करते हुए काम करेंगे।